दोस्तों, ये वीडियो किसी देश को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि सच दिखाने के लिए है। क्योंकि जब तक हम सच नहीं स्वीकारेंगे, तब तक बदलाव सिर्फ सपना ही रहेगा। 1947 में भारत आजाद हुआ। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति आई। दोनों देश लगभग एक ही लाइन से दौड़ शुरू करते हैं। लेकिन आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है और भारत अब भी संघर्ष करता हुआ विकासशील देश। सवाल ये नहीं कि चीन आगे कैसे निकला, सवाल ये है कि भारत पीछे क्यों रह गया। चीन में सरकार देश बनाने की सोच से काम करती है। भारत में अधिकतर सरकारें वोट बैंक बनाने की सोच से। चीन 30-40 साल आगे की योजना बनाता है, भारत 5 साल का चुनावी एजेंडा बनाता है। भारत में नई सरकार आती है, नई योजना लाती है, पुरानी योजना बंद कर देती है। यहां विकास नहीं, राजनीति चलती है। मेरी राय में भारत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि हमारी खुद की राजनीति है। भारत में योजनाएं शानदार बनती हैं, प्रेजेंटेशन वर्ल्ड क्लास होता है, लेकिन जमीन पर सब गायब। फाइल सिस्टम, बाबूशाही, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार। एक छोटी सी सड़क की फाइल 10 दफ्तर घूमती है। नतीजा, जो काम 6 महीने में होना चाहिए वो 10 साल में भी पूरा नहीं होता। और फिर हम चीन से तुलना करते हैं। यहां एक बहुत कड़वी सच्चाई है। भारत में शिक्षा से ज्यादा धर्म, विज्ञान से ज्यादा कर्मकांड और रिसर्च से ज्यादा रिचुअल को महत्व दिया जाता है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर अंधविश्वास में फंस रहे हैं। भारत में चमत्कार बिकते हैं, बाबाओं की लाइन लगी है, अंधश्रद्धा का बाजार गर्म है। चीन लैब बनाता है, भारत मंदिर मठ की राजनीति में उलझा है। ये सच है और बहुत कड़वा सच है। चीन इन्वेस्ट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी में। हम इन्वेस्ट करते हैं धार्मिक आयोजनों पर हजारों करोड़, मूर्ति, आयोजन, जुलूस और प्रचार में। मेरी राय में आस्था निजी होनी चाहिए, राजनीति और राष्ट्र निर्माण का आधार नहीं। आज पूरी दुनिया मेड इन चाइना इस्तेमाल करती है। भारत कच्चा माल देता है और तैयार सामान खरीदता है। हम नौकरी ढूंढते हैं, चीन नौकरी देता है। हम बाजार हैं, चीन निर्माता है। चीन में भ्रष्ट अधिकारी को जेल या सख्त सजा, भारत में भ्रष्ट नेता चुनाव लड़ता है और जेड सुरक्षा मिलता है। यह सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है। जब अपराध का डर खत्म हो जाता है, तब भ्रष्टाचार जन्म लेता है। भारत में एक सोच बन गई है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त योजनाएं। कोई ये नहीं पूछता कि रोजगार कहाँ है, फैक्ट्री कहाँ है, रिसर्च कहाँ है। फ्री स्कीम वोट दिलाती है, लेकिन देश नहीं बनाती। दोस्तों, यहां पर एक सवाल आपसे, क्या भारत कभी चीन को पीछे छोड़ सकता है? अगर सच बोलूं, नहीं। मौजूदा हालत में यह लगभग असंभव है और शायद आने वाले 50-60 सालों में भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बदलाव सिर्फ सरकार से नहीं आता, समाज की सोच से आता है। जब तक हम पाखंड छोड़ेंगे नहीं, अंधविश्वास से बाहर निकलेंगे नहीं, वोट की राजनीति से ऊपर उठेंगे नहीं, शिक्षा और विज्ञान को धर्म से ऊपर रखेंगे नहीं, तब तक भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है। अगर कभी शिक्षा क्रांति हो जाए, सिस्टम से भ्रष्टाचार मिट जाए, राजनीति से धर्म हट जाए, रिसर्च और उद्योग को राष्ट्रीय मिशन बना दिया जाए, तो भारत चीन को ही नहीं, पूरी दुनिया को पीछे छोड़ सकता है। लेकिन यह बदलाव बहुत कठिन है और शायद असंभव सा। अगर आज हम नहीं बदले, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि आपने देश के लिए क्या किया, और हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा।